यूसीसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि गुजरात सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट करने के लिए पैनल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो क्या महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी? इसके जवाब में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची है। दिल्ली में संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में भाजपा उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली में ये सब हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर बयान दिया। महाकुंभ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका खुदा पानी में नहीं रहता है। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि उनका खुदा न मंदिर में है, न मस्जिद में है और न ही गुरुद्वारे में, बल्कि उनके दिल में है। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। साइलेंट पीरियड में रमेश बिधूड़ी के परिवार के लोग और कार्यकर्ता झुग्गियों के लोगों को धमका रहे थे। कानून के मुताबिक किसी भी अन्य विधानसभा का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी विधानसभा में नहीं जा सकता। हमने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस भाजपा के गुंडों को संरक्षण दे रही है। शिवसेना यूबीडी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में मतदाताओं को जोड़ने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है। मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, धांधली हुई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये बात किससे कहें? चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। इसी के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोगों के पास दो मुख्य विकल्प हैं। एक आम आदमी पार्टी की टीम है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जो एक ITN है, मनीष सिसोदिया जिनका मीडिया बैकग्राउंड है। दूसरी तरफ भाजपा के पास रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय जैसे लोग। क्या रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता होनी चाहिए? जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां एक और संविधान खतरे में होने की बात कही जाती है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। उस समय भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताया जाता है और आज भ्रष्टाचार के सवाल पर राहुल गांधी राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड के खिलाफ जनता जनादेश देगी। वक्फ संशोधन बिल पर बात करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी उसमें भाजपा सांसदों ने जो संशोधन दिए थे वो पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे। हम ये नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी। इसमें आप गैर मुसलमान को सदस्य बना रहे हैं और उसमें चुनाव नहीं होगा, आप मनोनीत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा हमारे लिए जीवन रेखा है। मां नर्मदा कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति है। मां नर्मदा की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है और इसी क्रम में कल हम अपने सभी विद्यार्थियों को स्कूटी देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संसद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर जोरदार हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए, तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा हो और जो नेता वहां जाते हैं या जो बड़े पैसे वाले जाते हैं उनको भी डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए।